हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं रेन टू राइट्स, जो कि लिखी है जयंता महापात्रा ने। लेकिन उससे पहले जानते हैं ये जयंता महापात्रा हैं कौन। दोस्तों, जयंता महापात्रा एक फेमस इंडियन पोएट है जो कि अपने डीप और रिफ्लेक्टिव वर्क के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये पोयम उन्होंने पब्लिश कराई थी 1976 में और इसका थीम है नेचर, स्पिरिचुअलिटी, कंसाइन, एक्सटेंशनल स्ट्रगल्स। आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें भी एक सपोर्ट मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। Sometimes a rain comes slowly across the sky that turns upon its grey cloud, breaking away into light before it reaches its objective. दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत में पोएट रेन को एज अ मेटाफॉर बोल रहे हैं। यहाँ पे रेन मेटाफॉर यूज़ किया गया है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रेन वर्ड का यूज़ किया गया है। रेन मूव स्लोली रिप्रेजेंट करती है एक प्रोसेस ऑफ चेंज को, एक रियलाइजेशन को जो अभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँची है। द ब्रेकिंग इनटू लाइट सजेस्ट करती है एक मूवमेंट को, एक एक्ट को, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ डिवाइन पावर से। आगे पोएट बोलते हैं, द रेन आई हैव नोन एंड ट्रेडेड ऑल दिस लाइफ इज थ्रोन लाइक क्लैप ऑन द बीच। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है यहाँ पर रेन को, बारिश को सिंबलाइज करा गया है पोएट के अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। यहाँ पे वर्ड ट्रेडेड सजेस्ट करता है कि पोएट ने अपने कुछ पार्ट्स, मतलब ये चीज़ मेटाफोरिकली बता रही हूँ, पार्ट्स मतलब अपनी कुछ इच्छाओं को एक्सचेंज करके कुछ और चीज़ें पाई हैं। यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि वो सारे एक्सपीरियंस अब किसी काम के नहीं हैं। जैसे कि मानो वो कोई एक सी वीड हो जो कि किनारे के पास पड़ी हुई है। क्लैप एक सी वीड होती है। इस लाइन में पोएट ने अपनी एक्सपीरियंस को क्लैप की तरह बोला है कि अब वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में अब किसी काम के नहीं है। उन एक्सपीरियंस का मेरी ज़िंदगी में अब कुछ काम नहीं रहा। कार के एक्सपीरियंस है, यूज़लेस है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है, रिफ्लेक्ट करती है फीलिंग ऑफ लॉस को। ऐसा लग रहा है पोएट ने किसी को खो दिया है या फिर कोई चीज़ पोएट से छीन ली गई है। लाइक सम शेप ऑफ कॉन्शियस आई कैन नॉट लुक एट, अ मेलिगनेंट पर्पस इज अ नन्स आई। यहाँ पे पोएट ने एक डार्कर इमेज को इंट्रोड्यूस किया है पोएम के अंदर। यहाँ पे अब जो रेन है, जो बारिश है, उसको लिंक्ड किया है ट्रबलिंग से, परेशानियों से। ऐसी परेशानियाँ, ऐसे चैलेंजेस जो कि अब फेस करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं पोएट के लिए। या ये भी हो सकता है कि पोएट किसी गिल्ट में हो, वो शर्मिंदा हैं, या फिर एक सेल्फ जजमेंट, एक हार्श सेल्फ जजमेंट है जो वो फेस कर रहे हैं। मतलब खुद की ही कोई ऐसी चीज़ अगर सोचो तो लगता है कि यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ, या मैंने इतना बुरा किसी के साथ किया हो। इस लाइन में जो नन्स आए है वो सजेस्ट करती है एक कोल्ड अनफॉरगिवनिंग क्रूनिटी को। ये चीज़ पॉसिबली हिंट कर रही है कि कोई ऐसा जजमेंट था जो किसी मॉरल या स्पिरिचुअल अथॉरिटी के से लिंक्ड था। कुछ ऐसा काम किया है पोएट ने, यहाँ पे स्पीकर ने, जो माफ़ी के लायक नहीं है। आगे स्पीकर बोलते हैं, Who was the last man on earth to whom the cold cloud brought the blood to his face?
दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि स्पीकर जो है किसी लास्ट कनेक्शन, ह्यूमैनिटी के लास्ट कनेक्शन की खोज में है, किसी इमोशन की खोज में है, किसी ज़िंदगी की खोज में है, उम्मीद की खोज में है कि वो जो मुश्किल है, वो जो चैलेंजेस है, जो गिल्ट है स्पीकर के अंदर, वो शायद कभी ना कभी दूर होगा। कोल्ड क्लाउड यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि शायद दोबारा से ज़िंदगी में कुछ पहले जैसा होगा कि नहीं। और यहाँ पे पोएट क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या कोई बचेगा जो उस चीज़ पे रिएक्ट कर पाएगा, फील कर पाएगा। जो एक्ट हुआ है इससे पोएट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस बनकर आया है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पोएट जो स्पीकर है वो अपनी बात नहीं, वो पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं दुनिया की। आगे वो बोलते हैं, नम्बली आई क्लाइम टू द माउंटेन टॉप्स ऑफ आर्स वेयर माई ओन सोल क्विवर्स ऑन द एज ऑफ आंसर्स। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं पर्सनल और स्पिरिचुअल की बातें। क्या उन्हें अपना जवाब मिल पाएगा? मेरी सोल, मेरी आत्मा जवाब ढूंढने के लिए घूम रही है। मेरा मन, मेरी आत्मा जवाब ढूंढना चाहती है। ये चीज़ सजेस्ट करती है अनसर्टेनिटी को, फियर को, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जो शायद स्पीकर डिस्कवर करने वाला है। आगे स्पीकर बोलता है, विच स्टिल स्टेल एयर सिट्स ऑन एन एंजल्स विंग्स। दोस्तों ये चीज़ सिग्निफाई करती है स्टैग्नेशन को, वेट ऑफ इनएक्टिविटी को। दोस्तों स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज़ या कोई इंसान सेम जगह पे होता है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, मतलब कि जो एंजल हैं, वो भी कुछ दर्द से, कुछ बोझ से दब गए हैं अब, कि वो प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दे पाते। कोई चीज़ से वो इतने दब गए हैं, उनके लिए प्रोग्रेस करना मुश्किल हो गया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, वॉट होल्ड्स माई रेन सो इट्स हार्ट्स टू ओवरकम। दोस्तों ये फाइनल लाइन है इस पोयम की। तक हमने जाना, पोयम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जो रेन है उसे उन्होंने मेटाफॉर के तौर पे यूज़ किया है। ज़िंदगी में इमोशन होते हैं, स्पिरिचुअल चैलेंजेस होते हैं, एक्सप्लोरिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो बर्डन होता है अपनी कॉन्शियसनेस का, अपने ट्रू गोल को, अपने पर्पस को खोजने का, सबके बारे में पोएट ने बात की है इस पोयम से। और इस लास्ट की लाइन का मतलब है, यहाँ पे पोएट जो है स्ट्रगल में है, वो अपने खुद के पर्सनल बर्डन्स, अपने खुद के बोझ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं उन चैलेंजेस को जो उनकी ज़िंदगी में है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो उनकी रेन है, जो उनकी रेन है, इसका मतलब है रिप्रेजेंट करती है ये चीज़ कि जो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो दुखों से भरे हुए हैं, जो उनको पीछे की ओर खींचते हैं। जैसा आपको पता होगा, जो हमारे पास्ट है अगर हम सोचने लग जाए तो हम थोड़े डिप्रेस से हो जाते हैं। पे ऐसे ही पोएट बात कर रहे हैं कि उनके पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, दुख है उनकी ज़िंदगी में जो उनको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उन दुखों के कारण, उन चैलेंजेस के कारण वो ज़िंदगी में आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस पोएम में हमने जाना है कि कैसे कोई भी इंसान अपने ऑनगोइंग स्ट्रगल्स, मतलब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल्स की वजह से कितना परेशान होता है। इस पोएम में रेन रिप्रेजेंट करती है लाइफ के एक्सपीरियंस और इमोशंस को। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं, इस पोएम से आपने क्या सीखा, ये पोएम किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। रेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है लाइफ के एक्सपीरियंस और इमोशंस को, कि एक इंसान के अंदर आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से पहले।
मतलब कि अनसर्टेनिटी होती है कुछ चीज़ों की हमारी लाइफ की पर्सनल जर्नी के अंदर। पोएम में हमने एक चीज़ और जानी है कि स्पीकर जो है एक गिल्ट को कंफ्रंट करना चाहते हैं, एक रिग्रेट है उनके दिल में, पेनफुल चैलेंज है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उनको सेल्फ एग्जामिन करने से रोक रहा है। स्पीकर खुद अपने जो जवाब है ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है। अगर उन्होंने ऐसे जवाब ढूंढने की कोशिश करी तो जो पूरा सच है, जो डीपर ट्रुथ है, वो बाहर आ जाएगा। पोएम में स्पीकर ने ये भी बताया है कि हम ऐसी सिचुएशन में अकेला महसूस करते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं होता अपने खुद के दुख दर्द, अपने स्ट्रगल्स, अपने इमोशंस डिस्कस करने के लिए। बाद में पोएट ने ये भी कहा है कि हमारे पास पूरा पोटेंशियल है प्रोग्रेस करने का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने खुद के पोटेंशियल को, पर्सनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस को, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो पोएम में रेन का यूज़ किया गया है वो एम्फसाइज करती है इमोशनल डिस्टर्बेंस को। फीलिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे आए, वो अनरिजॉल्व्ड हैं, को ओवरकम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो धीरे धीरे आएगी तो शायद हम उसे हैंडल कर पाएँ, हम उसको और भी अच्छे से एग्जामिन कर पाएँ। ये पोएम हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ फेसिंग इनर कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सीख देती है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।